नमस्ते दोस्तों। आजकल जब भी पेशेंट्स के साथ बात होती है ना, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट जो दिखाई देती है ना, वो बोलते हैं ब्लड टेस्ट की है मैम तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी क्या होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि रात को देर से सोते हैं, खाने पीने के टाइमिंग्स का कुछ हमारा ठिकाना नहीं है, तो इसके कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो नेचुरली बढ़ ही रहे हैं, पर उसमें भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके कारण शरीर में कुछ तकलीफें भी होने लग गई है। तो आइए आज इसी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर के बहुत से मेटाबॉलिज्म है जहाँ कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बुरा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बढ़ता है कब, जब शरीर में अपचन होने लगता है, और अपचन होने के बाद जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उसे बुरी संगत मिल जाती है ना, मतलब कौन, ट्राइग्लिसराइड। अभी बुरी संगत तो हमारे अच्छे बच्चों को भी अगर मिल जाती है तो हम बोलते हैं ना कि वो बिगड़ सकते हैं, तो हम उसे सुधारने का ट्राई करते हैं ना। तो वैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल के साथ जब ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है तो ही वो शरीर में गड़बड़ियाँ शुरू करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा शत्रु नहीं है, हमें केवल हमारे शरीर पे काम करके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की ये जो गलत मित्रता हो रही है ना, उसी को हमें केवल रोकना है। तो नेचुरली वो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो नेचुरली लाइफस्टाइल तो ऑर्डर में लानी पड़ेगी ना, मतलब समय पे खाना पीना, समय पर सोना, एक्सरसाइजेज वगैरह रेगुलर बेसिस पे करना, ये तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी के साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी हो या कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो बिना दवाइयाँ लिए भी शायद हम उसे कम कर सकें। सबसे सिंपल टिप होती है, हमारे खाना जो भी है उसमें हम खाना खाते वक्त गुनगुना या गर्म पानी पी सके। अगर पूरे दिन भर पॉसिबल ना हो तो सुबह उठकर कम से कम 1 ग्लास गर्म पानी अगर ले सके, या रात का जो खाना है उसके वक्त एटलीस्ट हम गर्म पानी पी सके, तो पचन बहुत अच्छा रहता है, लीवर का फंक्शन सुधर जाता है, पैनक्रियाज का फंक्शन सुधर जाता है। आजकल क्या होता है, हम लोग सोशलाइजिंग जब भी करते हैं तो रात के वक्त डिनर खाने के लिए जाते हैं। डिनर में नेचुरली बहुत भारी चीज़ें या बाज़ार की जो नेचुरली चीज़ें वो कोई पचन के लिए तो अच्छी होती नहीं है, फास्ट फूड बहुत खाने में आ जाता है। और उसी के साथ कई बार फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे चलो अभी खाना हो गया है ना, तो जाके आइसक्रीम खा कर आते हैं। पहले ही भारी खाना जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद अगर कोई ठंडी चीज़ ले ली जाए, मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर बाहर जाके आपने कुछ खाया है या बहुत हेवी फैटी फूड अगर आपने खाया है, तो उसके बाद कोई भी ठंडी चीज़, मतलब जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, स्पेशली एयरेटेड, उनको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। लंच और डिनर या कोई भी मील आप जब लेते हैं तो उसके बाद कम से कम एक 10-15 मिनट चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में भी होंगे तो भी प्लीज़ डेस्क से डेस्क अपन बोलते हैं ना, उस तरह से थोड़ा सा वॉक जो है वो लेना ज़्यादा बेटर होगा। मील टाइमिंग्स का जहाँ ध्यान रखने का सवाल आता है, वहाँ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब रात को खाना खाते हैं डिनर, उसके बाद कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए जब तक आप सोने के लिए जाते हैं। तो शरीर में जो पचन अच्छे से होना चाहिए खाने का, वो अगर नहीं हुआ तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अभी सोने का टाइमिंग है वो आप 12-1 बजे का रखेंगे तो वापस गलत है, क्योंकि शरीर में वात और पित्त बढ़ जाएगा और फिर अपचन हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि डिनर जो है वो एकदम अर्ली, मतलब 7:30-8, मैक्सिमम 8:30 तक हो जाना चाहिए, ताकि आप 11 बजे तक कम से कम सोने के लिए जा सके। पचन अच्छा रहने के लिए अगर आपको पॉसिबल हो तो गौमूत्र, मतलब काऊ यूरिन जो होती है वो भी लेना बहुत लाभदायक होता है। हमारा लीवर का फंक्शनिंग उससे सुधरता है, किडनी का फंक्शनिंग सुधरता है। मतलब पचाना तो अच्छा होता ही है, पर जो गलत चीज़ें तैयार हो रही है शरीर में वो भी बाहर निकालने में आसानी होती है। गौमूत्र कैसे अच्छा है पहचानना चाहिए, कैसे उसको लेना चाहिए, क्या डोसेजेस होने चाहिए, उसके लिए वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। शहद मतलब हनी, ये भी छेदन में, मतलब हमारे शरीर में होने वाला जो गलत फैट है उसको कम करने के लिए मदद करता है। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो कुनकुने पानी में थोड़ा सा शहद और नींबू मिलाकर लेंगे तो भी उसका फ़ायदा होता है। उसकी भी जो रेसिपी है वो हीलिंग वाटर्स के वीडियो में दी गई है, तो वो देख के भी आप फॉलो कर सकते हैं। मसालों में भी देखिए, जैसे लहसुन हो गया, तो लहसुन के 1 कली जो है वो रोज़ सुबह खाली पेट लेंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल का पचन जो है वो बढ़ने में मदद मिलती है। उसी के साथ खाने में ओवा रख सकते हैं, या लौंग होती है उसका हम समावेश कर सकते हैं। दालचीनी जो है वो पचाने में मदद करती है, तो उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो इसके लिए,
तो मैं ऐसी सलाह दूंगी कि गुग्गुल ये बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, तो उसकी कोई ना कोई प्रिपरेशन जो है वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। उसी के साथ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कुछ गलत खाने में आ रहा हो या पचन में कुछ गलत दिख रहा हो तो संतुलन का जैसे अन्न योग टैबलेट्स हैं या सैनकुल चूर्ण हैं, उसको भी रेगुलरली लेने का फ़ायदा जो है वो हमें दिखता है। पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है पचन भी अच्छा रहने के लिए, और ये जो मेटाबॉलिज्म गलत होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का, जिससे हमारे शरीर में आम तैयार होता है, वो भी कम करने के लिए। तो रात को सोते वक्त छोटे से कप में कुनकुना पानी लीजिए, उसमें 1 चुटकी सेंधव नमक डालिए। नॉर्मल नमक नहीं डालना है, सेंधव का ज़्यादा फायदा होता है। और उसी के साथ घर पे बनाया हुआ गाय का घी या आप चाहें तो संतुलन का घी भी ले सकते हैं, वो भी 2 चम्मच उसमें डालिए और ये कुनकुना पानी रात को सोते वक्त पी लीजिए। इससे पेट तो साफ होने में मदद मिलेगी ही, पर आम भी कम होने में मदद मिलेगी, जिससे नेचुरली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होगा। अभी आपको लगेगा कि घी लेने के लिए बोल रहे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बोला है कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग मेटाबॉलिज्म, मतलब आयुर्वेद तो कहता है कि शरीर में जो हार्मोन्स है, अग्नि है, उसको तैयार करने में भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत मदद होती है। और बाकी भी हमारे शरीर की सब सेल्स है, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम है, उन सबको फैट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे आपके शरीर में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनने में मदद मिलेगी, और जो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज का जो एपिसोड है वो देख के कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो डर है मन में, वो तो कम हो ही गया होगा। और ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको आज बताई है, वो सब यूज़ करके आपको ये जो कोलेस्ट्रॉल है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो कम करने में आपको मदद जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे विषय हम लेते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।